नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट करें, बताएं मुझे कि मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, वीडियो का कैसा आपको लग रहा है देखने में, आपको अच्छा लग रहा है या कुछ भी आपको सुधार की आवश्यकता है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं उसमें सुधार कर सकूँ ताकि, है ना। तो बिना बातें करें, क्योंकि आपको पता है मेरे वीडियो 15 से 20 मिनट के होते हैं, बातें नहीं करती हूँ, सीधे पढ़ाई करती हूँ, कंटेंट की बात करती हूँ। तो चलिए अपने आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, जैन धर्म कंप्लीट किया था, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या समानताएं हैं, उन दोनों धर्मों में क्या असमानताएं हैं, जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है जैन और बौद्ध धर्म से आते हैं। फिर उसके बाद में हमारे कुछ और धर्म रह जाते हैं, जिसमें हम भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे, आज शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, शाक्य धर्म के बारे में पढ़ेंगे और आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर समय बचता है थोड़ा सा, और अगर अपने लगता है कि कम टाइम में 2 टॉपिक और कंप्लीट हो सकते हैं, तो फारसी और ग्रीक आक्रमण के बारे में भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलते हैं भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म की स्थापना जो है भगवान कृष्ण ने की थी। इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। चांदोक्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। भागवत धर्म को किस धर्म के नाम से भी जाना जाता है, सभी जानते हैं, वैष्णव धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कृष्ण को वृषण वंश का, देवकी का पुत्र और आंगिरस का शिष्य बताया गया है कि जो कृष्ण भगवान है वो वृषणी वंश के हैं, देवकी का पुत्र है और आंगिरस का शिष्य है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कृष्ण ही नारायण किस ब्राह्मण में कहा गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर ही कृष्ण ही नारायण है, ऐसा कहा गया है। नारायण के अनुयायी को पांचरात्रिक और धर्म को पांचरात्र कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे बनता है, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन से पुराण में है, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पूरा का पूरा उल्लेख मिलता है। 8वां अवतार तो बताया है बलराम को, 9वां हो जाएगा बुद्ध को और 10वां अवतार हो जाएगा कल्कि को, ठीक है। विष्णु भगवान का पहला उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। कृष्ण भगवान का हमने पढ़ लिया छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण ही नारायण है ऐसा किसके अनुसार है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार है। और विष्णु का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। फिर चौथा क्वेश्चन आपसे बनता है, कृष्ण को चतुर्व्यूह के रूप में पूजा जाता है। अब चतुर्व्यूह में से कौन सा एक हटा देंगे और दूसरा उसमें पुट कर देंगे, और एक पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा चतुर्व्यूह में शामिल नहीं है, ठीक है। तो साम्य, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, ये जो आते हैं ये चतुर्व्यूह में आते हैं। तो कृष्ण को चतुर्व्यूह के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और 5 रत्न प्रमुख की बात करें तो बाकी तो 3 सेम हो जाएंगे आपके, सामने नहीं आएगा। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण तो सेम रहेंगे और कृष्ण और लक्ष्मी जी भी आ जाएंगे इसमें, ये हो जाएंगे 5 रात्र प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। और भागवत धर्म को दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भागवत धर्म, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जो छांदोग्य उपनिषद वाला क्वेश्चन है ये आरएस मेंस में आ चुका है, जिनके पास पहले हिस्ट्री विषय रहा हुआ है, ठीक है। पहले 2 ऑप्शन होते थे, 2 सब्जेक्ट रखने होते थे, ठीक है, ऑप्शनल। तो उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो जो चतुर्व्यूह वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आरएस में भी आ चुका है, और फर्स्ट ग्रेड टीचर जो जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपसे एक हटा दिया जाता है और पूछा जाता है चतुर्व्यूह में किस किस को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो और अलवार और नैनार वाला तो आपसे मोस्टली पूछ ही लिया जाता है, ये नॉर्मल भी क्वेश्चन आता है, नॉर्मल पेपर्स में भी मिल जाता है कि दक्षिण भारत में जो है अलवार जो धर्म है वो कौन से धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से। और नैनार को मानने वाले कौन से धर्म से संबंधित होते हैं, शैव धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका भागवत धर्म, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। तो विष्णु का पहला उल्लेख भी ध्यान रखना, ऋग्वेद से इसका उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका भागवत धर्म। शैव धर्म की बात करें हम तो शैव धर्म में जो है इसका विकास शुंग और सातवाहन वंश के समय हुआ। पहला क्वेश्चन मैं साथ साथ बताते हुए चलूंगी आपको, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका विकास
कौन से काल में हुआ? शुंग और सातवाहन वंश के समय शैव धर्म का विकास हुआ। दूसरा क्वेश्चन, शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो शिव की प्राचीनतम मूर्ति मिली है हमें रेनीगुंटा मद्रास से, गुंडी मन्नन लिंग से प्राप्त हुआ है। ये हमें एक लिंग मिला है, कहाँ से? रेनीगुंटा मद्रास से। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। तो ये ध्यान रखना, आपसे लोकेशन पूछ सकता है कि कहाँ से मिली है शिव जी की प्राचीनतम मूर्ति। फिर क्वेश्चन जो आ चुके हैं अभी तक, वो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपसे यही पूछे जाते हैं कि पाशुपति संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, कश्मीरी शैव और लिंगायत। ठीक है, एक तो ये कई शैव संप्रदाय हैं जिसमें से ये 5 प्रमुख संप्रदाय आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है पाशुपत संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन है? प्रीवियस पेपर उठा के देखना, नहीं तो जब मैं एमसीक्यू कराऊंगी उसमें भी आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका संस्थापक जो है लकुलीश है। प्राचीनतम संप्रदाय है ये पाशुपति संप्रदाय। ठीक है, इनके अनुयायी को पंचार्तिक कहा जाता है। ठीक है, कपालिक संप्रदाय ये भैरव की पूजा करते हैं, अतिवादी हैं। कालामुख ये भी अतिवादी हैं। कश्मीरी शैव की बात करें तो इसके संस्थापक वसुगुप्त हैं, ये दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते हैं। और लिंगायत इसका विस्तार कर्नाटक तक में हुआ है और इसके संस्थापक ऋषि अल्लभ और वसव हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका शैव धर्म हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, पाशुपति संप्रदाय संस्थापक पूछा जाएगा, प्राचीनतम संप्रदाय पूछा जाएगा। ठीक है, कश्मीरी का पूछ सकते हैं, वसुगुप्त हो जाएगा, लिंगायत का वसव हो जाएगा आपका। ये इनके संस्थापक ध्यान रखना है। और प्राचीनतम मूर्ति आपकी मद्रास रेनीगुंटा से प्राप्त हुई है और विकास जो हुआ है शुंग और सातवाहन वंश के समय हुआ है। ठीक है, शैव कंप्लीट। ठीक है, भागवत धर्म कंप्लीट। अब आ जाओ शाक्त धर्म पे। शाक्त धर्म मतलब जो देवी को मानते हैं, देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, जो देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं वो शाक्त धर्म मानने वाले होते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर जो है कामाख्या असम में है और कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी की पूजा की जाती है। यह मंदिर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्टली आप सब लोगों में से लोग, आपके घर वाले या आप लोग गए होंगे वैष्णो देवी मंदिर, तो ये ध्यान रखना वैष्णो देवी मंदिर जो है शारदा देवी की पूजा की जाती है यहाँ पे। ये कैसा रूप है माता जी का? ये सौम्य रूप है। ठीक है, और प्रमुख मंदिर हो जाएगा आपका कामाख्या असम के अंदर। ओके, फिर उसके बाद में बात करें आजीवक संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन हिस्ट्री में, मतलब आप बोलें तो आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे आपके मखलीपुत्र गोशाल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कौन से मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था? तो बिंदुसार ने अपनाया था। अब ये है क्या आजीवक संप्रदाय? ठीक है, तो जो है भगवान महावीर के समकालीन थे ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाले। ठीक है, साथ में दोनों जने जो है तपस्या करते थे। तो इनको लगा कि तपस्या वपस्या से तो कोई मतलब नहीं है, आप कितना ही कर्म कर लो, अगर आपके नसीब के अंदर, मेरा मानना नहीं है, मखलीपुत्र गोशाल जी का मानना है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि आप कितना ही कर्म कर लो, आपके नसीब में जो लिखा है आपको वही मिलेगा। आप उसको कर्म करके भी प्राप्त कर सकते हो और आप उसको बैठे बैठे भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कुछ जो सिस्टम है इस संसार के बाहर, ठीक है, उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि इस व्यक्ति के साथ आगे 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 क्या होगा, और ऐसे करके उसकी पूरी जो जीवन चक्र है वो चलता रहता है। ये भाग्यवाद को मानते हैं। ठीक है, भाग्यवाद को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, केवल किसको मानते हैं? कर्म को भी नहीं मानते। ठीक है, किसको मानते हैं? केवल भाग्य को मानते हैं कि हमारे भाग्य में अगर लिखा है तो कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, और क्यों डरना, कोई पुनर्जन्म भी नहीं है। ठीक है, और क्यों कर्म करना, जो हमको मिलना ही वही है जो पहले से डिसाइड है। ठीक है, तो ये मानने वाले जो कौन हो जाएंगे? आपके मखलीपुत्र गोशाल हो जाएंगे। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके समकालीन थे? भगवान महावीर के समकालीन थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आजीवक संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना ध्यान से। ठीक है, और संदेहवादी की बात करें तो संजय बेलीपुत्र जो है ये संस्थापक है संदेहवाद के। ठीक है, ये संदेह करते हैं हर चीज़ पे, उसके लिए ये। ठीक है, बाकी आपसे ज़्यादा संबंधित नहीं है, फिर आपका फिलॉसफी में आ जाता है तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। मेन जो है आपके धर्म में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव, शाक्त और आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है। ठीक है,
उसके बाद में आज हम फारसी आक्रमण और ग्रीक आक्रमण भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर कल हम मौर्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फारस आक्रमण की बात करें तो ईरान के थे, ये हकमनी वंश के थे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। हकमनी वंश के थे। शासक जो था डेरियस था। डेरियस हमसे बोला नहीं गया तो हमने इसका क्या कर दिया, दाराबाऊ। दाराबाऊ भी बहुत बड़ा सा लगा तो फिर हमने और शॉर्ट कर दिया और दारा दारा कहने लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना डेरियस के ही नाम है ये, दारा और दारा बाहू। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 520 से 515 के बीच जो है इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब डेरियस ने सिंध के आसपास के इलाकों को विजिट कर लिया था और उसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आरएस में ही आया हुआ है जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था। ठीक है, तो 20वां प्रांत बनाया, तो प्रांत पूछा गया कि कौन से नंबर का प्रांत बनाया गया डेरिस ने। ठीक है, आसपास के इलाकों को विजिट करके तो 20वां प्रांत बनाया था। फिर हेरियोडोटस, इसकी किताब है हिस्टोरिका, उसके अनुसार यहाँ से ये 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हो जाएगा आपका हेलियोडोटस। ठीक है, हेलियोडोटस जो है इनकी किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका। कौन से शताब्दी में लिखी गई है, 5वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है, तीनों को चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये उसके कुल राजस्व का 1/3 था। जो 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था ना, वो टोटल रेवेन्यू का कितना था, 1/3 था। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 1/3 भी पूछ सकते हैं कितना था। ठीक है, फारसी आक्रमण की जानकारी उनके 3 अभिलेखों से मिलती है। तो आपसे ध्यान रखना, फारसी आक्रमण की जानकारी कौन से 3 अभिलेख हो जाएंगे, नक्शे रुस्तम, बेवस्टोन और पर्सी पॉलिस। ठीक है, नाम एक बार और मेरे साथ रिपीट करिए, नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सी पॉलिस। ये फारसी आक्रमण की जानकारी देने वाले 3 अभिलेख हैं। ठीक है, और डेरिस के पुत्र थे जखरचीन, उन्होंने जो है भारतीय धनुधरों को अपनी सेना में नियुक्त किया था। तो ये भी देखो, इनका जो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय जो है ईरान का राजा कौन था, उस समय जो है ईरान का राजा था डेरियस थर्ड। ठीक है, अब जो ये ईरानी आक्रमण या फारसी जो आक्रमण हुआ है उसका प्रभाव क्या पड़ा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बात करें तो खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है, जिसे अरेमाइक बोलते हैं। क्षत्रप प्रणाली ईरानों से प्रेरित है। ठीक है, और महिला बॉडीगार्ड जो है रखने की परंपरा जो है वो भी हमारे को यहीं से मिली है। दंड स्वरूप सिर को मुंडवाना। ठीक है, और रात्रि कक्ष के कक्ष में दिए जलाना। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो विशेषता है वो हमने कहाँ से ली हैं, ईरान से ली हैं, और ये जो विशेषता वहाँ से हमको देखने को मिलती है। मतलब ये प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति पे पड़ा है फारसी आक्रमण का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन एक बार वापस से बता देती हूँ कौन कौन से बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन, कौन से वंश के थे, हकमनी वंश के। शासक डेरियस। ठीक है, कौन सा प्रांत जो विजिट करके कौन सा प्रांत बनाया, 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, हिस्टोरिका किसकी किताब है, हेरियोडोरस की। हेरियोडोरस कौन है, इतिहास का जनक है। कौन से शताब्दी में लिखी गई है, 5वीं शताब्दी में ये किताब लिखी गई है। 3 अभिलेख कौन से हैं जो फारसी आक्रमण की जानकारी देते हैं, नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोलिस। सिकंदर के समय यहाँ पे जो है ईरान का जो राजा कौन था जो भारत में था यहाँ समय, डेरियस थर्ड। ठीक है, खरोष्टी लिपि, क्षत्र प्रणाली, महिला बॉडीगार्ड, दंड स्वरूप सिर मुंडवाना और रात्रि कक्ष में सैनिक कक्ष में दिए जलाना, ये कहाँ से सीखा है हमने, ईरान से सीखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें ग्रीक आक्रमण या यूनानी आक्रमण की। ठीक है, तो ग्रीक आक्रमण की बात करें तो ग्रीक आक्रमण में आ जाएंगे आपके अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर की बात करें तो अलेक्जेंडर भी भाई हम भारतीयों से बोला नहीं गया। ठीक है, और हमने क्या नाम कर दिया इसका, सिकंदर। पिता थे फिलिप, गुरु इनके अरस्तु। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। बाकी लोग भी देखें क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो है ना, तो आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु पूछ सकते हैं। गुरु कौन है, अरस्तु। फिर ये कहाँ से आया था, क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, ये कहाँ से आया था, मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था ये। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आता है, आते ही आम्बी को हराता है। आम्बी कहाँ का शासक होता है, गंधार तक्षशिला के शासक होते हैं। आम्बी ने सिकंदर के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने तो बोला कि भैया हाथ खड़े करता हूँ, ले लो आपको जो कुछ लेना है, लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए मुझे। ठीक है,
तो गांधार के तक्षशिला के शासक आम्बी ने तो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, पर जो चिनाब और झेलम नदी के मध्य पोरस राज्य था, उसका राजा था पोरस। उसने बोला कि भाई मैं ऐसे नहीं दूंगा कि आया और हाथ खड़े कर दिए, युद्ध करना पड़ेगा। तो सिकंदर और पोरस के बीच में 326 बीसी के अंदर हाइडेस्पीस का युद्ध होता है, जिसे झेलम या वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइडेस्पीस का युद्ध पूछा जाएगा, झेलम वितस्ता तो आप वैसे ही बता दोगे, ठीक है। तो ये युद्ध ध्यान रखना कब हुआ, 326 बीसी के अंदर हुआ। किस किस के बीच, सिकंदर और पोरस। हालांकि पोरस हार गया, पर इसकी बहादुरी से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने सारा उसका राज्य उसको लौटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें हम, सिकंदर 19 महीने तक भारत में रुका, लड़ाई करता रहा, ठीक है। इसकी सेना हो गई परेशान। सेना ने बोला कि भाई आगे जो है मौर्य वंश का शासक था, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ था, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि चलो चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है। सिकंदर बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। सेना मना कर देती है। सेना बोलते हैं अब हम थक चुके हैं, अब हम हमारे घर जाएंगे साहब, ठीक है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करेगा। नहीं तो क्या पता सिकंदर का आक्रमण होता और मौर्य वंश की स्थापना ही नहीं होती, ठीक है। और कई इतिहासकार तो ऐसे कहते हैं कि सिकंदर और सिकंदर की सेना जो है मौर्य वंश का वहाँ का साम्राज्य देख के डर गई थी। सेना ने इसलिए मना कर दिया कि भाई हम उसको पार नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इसको लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें हम, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, है ना। यहाँ हो गया अपना। सिकंदर मडनीस नामक दार्शनिक से प्रभावित हुआ, तो ध्यान रखना, मडनीस नामक एक दार्शनिक से प्रभावित हुआ था और कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ में लेके भी गया था, ठीक है। फिर भारत में उसने 3 शहर बसाए थे, नेकिया, बुलकेफिया, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तीनों शहर ध्यान रखना, कौन कौन से शहर बसाए भारत में, नेकिया, बुलकेफिया, अलेक्जेंड्रिया, नाम ध्यान रख लो। और 3 इतिहासकारों को जो है सिकंदर अपने साथ भारत लाए थे, कौन कौन से, नियार्कस, एरिस्टोबुलस और एने सिक्रेट्स, ठीक है। ये जो है 3 इतिहासकार लेकर आए थे। जैसे ईरानी परंपरा का हमारे आक्रमण का हमारे संस्कृति पे प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार जो है ग्रीक जो आक्रमण था उसका भी प्रभाव जो है हमारे पे क्या क्या पड़ा वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहली तो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ हमारे यहाँ पे, व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ, मौर्य समाज की स्थापना हुई। 3 तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है गांधार मूर्ति किसकी देन है, यूनानी, ठीक है। ज्योतिष का विकास, जो गार्गी संहिता है ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, उसका विकास यूनानियों की देन है। और लेख युक्त सोने के सिक्के, अभी तक आहर्त वाले सिक्के चलते थे हमारे पास में, कोई हमें डेट का ही पता नहीं कि इस कौन सा राजा था क्या नहीं था, अंदाजे से चल रहा था। पर सिस्टोमेटिक तरीके से जो लेख युक्त सोने के सिक्के चले हैं वो ग्रीक और यूनानियों की देन है, ठीक है। तो आपसे ये 3 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, लेख युक्त सोने के सिक्के, ज्योतिष, गांधार मूर्ति यूनानियों की देन, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए, व्यापार वाणिज्य और मौर्य समाज की स्थापना, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक अपना कंप्लीट, ठीक है। तो आज हमने भागवत धर्म करा, शैव करा, शाक्त करा, आजीविक संप्रदाय करे, फारसी आक्रमण करा, ग्रीक आक्रमण पढ़ा हमने, और इन दोनों का आक्रमणों का भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, मेरा कंटेंट बहुत ही रिच है, आप एग्ज़ाम में देखिएगा, आपको बहुत सारा मटेरियल इसमें से मिलेगा आपको, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, यही मेरे आपसे सहयोग है, मांगती हूँ मैं आपसे। एंड में मेरा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि मेरे को बता रही हूँ मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप आजकल के टाइम पे तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये मेरी वीडियो जो है हर तरह के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो प्लीज़ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए मेरे चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत सारा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।